नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, भारत ने खुले आम ये बताया है कि हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ये बात की जानकारी तो भारत ने अपने मुंह से दी है। इसके अलावा भी हमने देखा कि 9 प्रमुख शहरों में पाकिस्तान के अंदर यहाँ देखने को मिला है कि ड्रोन अटैक हुआ है। अब ड्रोन अटैक के अंदर लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसी बड़ी बड़ी सिटीज भी यहाँ शामिल हैं। साथ में हम जानेंगे कि एक बहुत अलग स्टेटमेंट यूके के MP ने यहाँ दिया है बैठ के यहाँ की पार्लियामेंट में कि इंडिया के पास हक है, राइट है खुद को बचाव करने का, खुद को डिफेंड करने का। आइए यहाँ पे जानकारी लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि मामला हुआ क्या और पाकिस्तान इस बारे में क्या रो रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज करा गया। अब इसका मतलब क्या हुआ है? देखो भाई, मामला ये था कि कुछ रात की बात है, ऐसा भारत का कहना है कि रात में कुछ इलाकों में जैसे 15 शहरों में, 15 प्रमुख बड़े शहरों में कोशिश कर रहा था पाकिस्तान कि वो किसी तरह से मिलिट्री टारगेट करे। इसमें से कुछ फोटोज भी सामने आने लगी जिसमें हमने ये देखा कि अमृतसर के अंदर इस प्रकार की मिसाइलें जो हैं वो पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी जा रही हैं, है ना। ये नियर अमृतसर पंजाब के अंदर बहुत सारी यहाँ इस प्रकार की मिसाइलें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि ड्रोन से हमला करा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और मेन यहाँ पे इन्होंने टारगेट बनाया था मेन बड़े बड़े 15 प्रमुख शहरों को, यहाँ पे हमारी तरफ 15 क्या बहुत सारे शहरों को कहा था। अब यहाँ पे जब ये सारी बातें होती हैं तो इंडिया ने खुलेआम बताया कि भाई ठीक है, फिर हमने जो है वो यहाँ पे आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे न्यूट्रलाइज किया। इसलिए किया क्योंकि कहीं आपको ज़्यादा दिक्कतें हो गई, मतलब आपने यहाँ पे हमारे प्रति जो है दिक्कत पैदा कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें भारत ने कहा कि हमने ड्रोन का उपयोग किया था। ड्रोन इस प्रकार के कि जो है इसी काबिल थे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगी, थोड़ा सा आप समझिए। तो सरकार ने क्या कहा पहले समझिए। ये कहा कि पाकिस्तान ने रात में 7-8 मई की रात में कोशिश करी कि वो बहुत सारे मिलिट्री टारगेट को हमारे नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तर लाई और भुज जैसी जगहों को ड्रोन या मिसाइल के माध्यम से बर्बाद करना चाहता था या अटैक करना चाहता था। जो कूड़ा है, अब आप कहेंगे कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान चाहता था अटैक करना। देखिए डेब्रिस होता है, कूड़ा जो है जो अटैक के थ्रू पड़ता, ये रिकवर हुआ है बहुत सारी लोकेशन से, जिनमें से एक मैंने आपको अमृतसर की मिसाइल का कूड़ा दिखा दिया, ठीक है, जो प्रूफ करता है कि पाकिस्तान अटैक करना चाहता था। अब यहाँ पे इन सारे चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है बाय द इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स में किसका यहाँ पे साथ लिया है? इसमें लिया है रशिया से जो हमने मंगाया था S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 बहुत फेमस रहा था जब आया था और यहाँ से जो है इसका यूज़ करा गया है और ये फायर किया गया लास्ट नाइट को उन टारगेट्स के अगेंस्ट जो भारत की तरफ आ रहे थे। देश के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे साथियों। अगर वो आपका अच्छा है, जैसे हम इजराइल के केस में देखते हैं, तो बहुत सारी प्रोटेक्शन तो देश के अंदर उसी से ही हो जाता है। टारगेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इन ऑपरेशन में, कई सारे मल्टीपल एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। अब पाकिस्तान को आप जानते हैं कि पूंछ में किस तरीके से उसने जो है मचा रखी है आतंकवाद, अपना सिविलियंस को मार रहा है, इसके अलावा और भी उन एरिया में लोगों को मार रहा है। तो पाकिस्तान ने अपना इंटेंसिटी अपने अनप्रोवोक्ड फायरिंग का बढ़ा दिया है LOC के ऊपर, यूज़ करके मोटर्स को, हैवी कैलिबर आर्टिलरी को। ऐसे कुपवारा जैसे एरिया में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, कुपवारा, बारामुल्ला, उरी, पूंछ में तो आपने देखा क्या हाल है, मेंधार और राजौरी सेक्टर्स में जम्मू एंड कश्मीर के, ऐसा सरकार का भी कहना है। और हमने बहुत सारे, अगर आप इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो बहुत सारी फोटोज और वीडियोस को भी वहाँ पे देखा होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अटैक नहीं बल्कि 16 मासूम लोगों की जान गई, जिनमें से 3 औरतें और 5 बच्चे थे इस पाकिस्तान की फायरिंग करने की वजह से।
इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुपवारा में भी शेलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए 26 मासूमों की जान से कम नहीं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही जान थी। जान होती है जिनकी कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट लोग हैं। अब आप इन पे क्यों अटैक कर रहे हो? भारत ने अपने हर स्टेटमेंट में साथियों यही लिखा है, यही कहा है कि हमने टेररिस्ट को खत्म किया, हमने टेररिस्ट को खत्म किया। तो ये आखिरकार ऐसे मासूमों की जान लेके क्या साबित करना चाहता है कि वो वाकई में टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और देश के अंदर जो भी व्यक्ति पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वो हर हाल में गलत है। अभी समझ जाइए, नहीं तो सरकार आपको समझा देगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, द गार्जियन ने भी कवर किया है। पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड अक्यूजन्स, और यहाँ इनका कहना है कि दोनों एक दूसरे से ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 25 से ज्यादा इंडियन ड्रोन्स को मार गिराया है। उनके खुद के बने ड्रोन्स थे ये, मतलब पाकिस्तान का ऐसा कहना है, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान और क्षति पहुंचाने के लिए कारगर थे। अब इसी बीच हमने देखा कि ड्रोन अटैक हुआ कुछ पाकिस्तान की 9 सिटीज में। प्यारे साथियों, अब एक बात यहाँ गौर से समझने वाली है, वो ये कि अगर इनकी 9 सिटीज में ये ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है, नुकसान पहुंचा है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये जो हो रहा है, लेकिन इसके लिए भारत की सरकार ने किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी तो ली, परंतु हमने इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अब इसकी बहुत सारी बातें हो सकता है कि भारत ने इस चीज़ को सीक्रेट रख के ही यहाँ करा हो, ताकि इनको पता हो कि किस किस जगहों पे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से पाकिस्तान प्लान कर रहा है इंडिया पे अटैक करने की। या एक ये भी बात हो सकती है कि ये खुद ही अपने यहाँ कुछ खिचड़ी पका रहे हो इनके यहाँ की इतने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो जैसे कि अभी हमने देखा, सुबह की न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस प्रकार से इनके 7 जवानों की जाती हुई गाड़ी को रिमोट से उड़ा दिया और वो सब मर गए। उन्हें खुद भी बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। तो इनके यहाँ के भी लोग हो सकते हैं जो कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हों और अपने आप को आजाद कराने की बात कर रहे हों, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पे इजराइल द्वारा बनाए गए हेरोप सुसाइड ड्रोन्स थे जो आराम से रह सकते हैं हवा के अंदर घंटों तक। इन ड्रोन्स की खासियत ये है साथियों कि ये हर प्रकार के रडार, डिफेंस सिस्टम वगैरह को, टारगेट वगैरह को आसानी से जो है वो हिट करते हैं और खुद ही फिर फूट जाते हैं। अगर इनको नहीं मिलता तो ये वापस पे बेस लोकेशन पे भी आ जाते हैं। कुछ खास बातें हैं भी इस ड्रोन के अंदर। इंडिया ने ड्रोन यूज करा है हिट करने के लिए कराची को, लाहौर को और दूसरी मेजर सिटीज को, ऐसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। जिन भी इनकी सिटीज में यहाँ पे अटैक हुआ है तो इन्होंने पूरा ये टोपा उठा के रख दिया है इंडिया के ऊपर कि भाई साहब आपने किया है, हमारे से क्या ही मतलब, ठीक है ना। तो जब बात ये है इस तरीके से, अब इनकी जो इस तरीके से बैंड बजी है प्यारे साथियों, उसको तो मैं बताऊंगी कि उसके लिए इन्होंने क्या करा। फिलहाल आपकी बैंड ना बजे इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जाड़ा गर्मी हो या बरसात। और इसके रिगार्डिंग सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसमें आप 24 घंटे 7 दिन एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। अच्छा, तो इसके चलते पाकिस्तान ने इन सभी प्रमुख जगहों के एयर जो भी आपकी फ्लाइट वगैरह हैं वो सब बंद कर दी हैं। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, अगर आपको मेरे पीछे स्क्रीन दिख रही है तो आप देख सकते हैं कि इनके पाकिस्तान के पूरे ही पाकिस्तान के अंदर सब फ्लाइट का आवागमन खत्म के बराबर हो गया है। इक्का दुक्का आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे छोड़ के। तो बाकी भारत ने भी अपना इतना पोर्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर से पूरा इधर के जो बेल्ट आ रही है उस पे यहाँ पे हमारी फ्लाइट्स भी यहाँ नहीं जा रही हैं इसके ऊपर से। तो इन्होंने अपना एयर स्पेस एकदम साइलेंट और खत्म कर दिया है। इससे भी इनको अच्छा खासा नुकसान पैदा हो सकता है। साथियों, इसी में एक स्टेटमेंट निकल के आती है हमारे एस जयशंकर साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि देखो, हम अब यहाँ पे कोई भी मिलिट्री अटैक इंडिया के ऊपर जो होगा वो बहुत ही फर्म रिस्पॉन्स से होगा। दूसरी बात कि हम अगर वो नहीं आगे से कुछ करेंगे, हमने टेररिस्ट को ही मारा था, हमने किसी प्रकार से वहाँ के सिविलियंस को टारगेट नहीं करा था। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है तो हम बहुत आराम से जो है वो काम को करेंगे, अब आगे नहीं चीज़ें करेंगे। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो यहाँ पे रिटेलिएटरी हम एक्शन जरूर देंगे, ऐसा एनएसए के हमारे जो अजीत डोवाल साहब हैं उनका कहना है अपने ही जैसे ग्लोबल काउंटर पार्ट्स को, कि अगर इंडिया के ऊपर किसी प्रकार से हमला करने का प्रयास करता है पाकिस्तान, जो कि हमने नहीं करा था, तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, पक्का करेंगे, बात जान लीजिए। सिर्फ अजीत डोवाल साहब ही नहीं, यहाँ पे शशि थरूर साहब ने भी कहा है कि इंडिया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है
किसी भी प्रकार से वॉर को आगे बढ़ाने में, इनिशिएट करने में पाकिस्तान के साथ में, लेकिन हम उसका जवाब बहुत खतरनाक और अग्रेशन से देंगे अगर पाकिस्तान ने आगे से हम पे कोई हमला करने का प्रयास किया। और आप इनको देख लीजिए, इनको छोटा मोटा मत समझिएगा, ये एक टाइम ऐसा भी हो सकता था जब ये यूएन के प्रेसिडेंट बन सकते थे, ये कोई नन्ही मुन्नाल चुन्नीवार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि यूके के अंदर ब्रिटिश एमपी प्रीति पटेल जी ने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया है यूके के पार्लियामेंट में और कहा है कि इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मतलब भारत के पास ये हक है कि अपने आप को बचाए। अगर इतना बड़ा अटैक उसके ऊपर हुआ था जिसमें न जाने कितने लोगों की जान गई, 26 लोगों की जान गई, न जाने कितनी न्यूली मैरिड लोग बेचारे बेवा हो गए और बिना किसी गलती के जो घूमने आए थे उनका धर्म पूछ के उनको मार दिया गया कश्मीर के पहलगाम के अंदर इन आतंकवादियों के द्वारा। तो साथियों, ये है न्यूज़ और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइए। अपने व्यूज़ तो मुझे कमेंट में दीजिए। बाकी आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।